नाज़रीन, जब इलेक्शन की सदाएं सुनाई दें और सियासी पार्टियां जलसे ना करें, यह कैसे हो सकता है। और वैसे भी जब से इमरान खान सियासी मैदान में उतरे हैं, तमाम सियासतदान बौखलाए बौखलाए फिरते हैं। फिर चाहे इमरान खान फील्ड में हो या फिर जेल की चार दीवारी में कैद हो, इनका नाम ही इनके मुखालिफिन को तड़पाने के लिए काफी है। अब जो खबरें हम आपसे शेयर करने वाले हैं, वो नून लीग को भी तड़पाने का काम बखूबी कर सकती हैं, क्योंकि इनका जो एजेंडा था कि वो खान को जेल में कैद करके इनकी पार्टी को तबाह करके बड़े मियाँ की राहें आसान बना लेंगे, तो अब इनका ये मकसद पूरा होने के करीब आकर फिर से नामुकम्मल रह गया है। इतलात हैं कि बड़े मियाँ के वतन वापस आने पर नून लीग ने जिस जलसे का ऐलान किया था, इमरान खान ने भी अब इसका जवाब देने का सोच लिया और इसमें मुल्की अदलिया भी इनके शाना बशाना है। कहा जा रहा है कि पहले पीटीआई के जलसे में जो रुकावटें डाली जा रही थी, वो नून लीग के जलसे के बाद खुद ही दूर हो गई, क्योंकि अदलिया ने इंतजामिया को ऐसे आईना दिखाया कि सब कुछ साफ हो गया। एक खबर आपको ये भी देते चलें कि सियासी हरीफ जो ये दावा करते फिर रहे थे कि पीटीआई इलेक्शन में नहीं होगी, बैलेट पेपर में बल्ले का निशान नहीं होगा, तो ये भी सुन लें कि नून लीग के अहम तरीन रहनुमा ने इन अफवाहों की हकीकत को बयान कर दिया। वो हकीकत क्या है? क्या पीटीआई को लाहौर में जलसे की इजाजत मिल गई है? क्या इमरान खान के बगैर इलेक्शन ना करवाने का फैसला कर लिया गया? बड़ी खबरें आ गई। इमरान खान ने अब तक जो मेहनत की है, इसका समर इनको अब मिलने वाला है। नून लीग जैसे खानदानी सियासत करने वाली जमात को खान साहब ने घुटनों के बल गिरा दिया है। इस वक्त पीडीएम का हाल खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हो गया। इनके कायद के आने के बाद भी इमरान खान और इनकी सियासी जमात की मकबूलियत को कोई नुकसान नहीं होगा, न ही सियासी और न ही अवामी। लेकिन नून लीग को जरूर एक धचका लगने वाला है। वो धचका क्या है? क्या नवाज शरीफ के वतन वापस आने से नून लीग की मुश्किलात कम होंगी? क्या बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर नहीं होगा? क्या इमरान खान को अडयाला जेल से निकालने के लिए बड़ा हाथ सामने आ गया है? क्या पीटीआई का जलसा कामयाब होगा? अहम खबरों ने तहलका मचा दिया। नवाज शरीफ के बाद इमरान खान का जलसा, पीटीआई को इजाजत मिल गई। कप्तान का अडयाला जेल से खड़ा, तहरीक इंसाफ भी इलेक्शन में हिस्सा लेगी। लीगी रहनुमा ने गवाही दे दी। बड़ी बैठक लग गई, एस्टेब्लिशमेंट भी मैदान में कूद पड़ी। खान का मास्टर स्ट्रोक फिर से तैयार। जमान पार्क में खुशियों के शादियाने बज उठे। नाज़रीन, पीडीएम ने हमेशा गैर आईनी इकदाम से तहरीक इंसाफ की हुकूमत को नुकसान पहुंचाया और इमरान खान ने हमेशा अदलिया के जरिए ही इन गैर आईनी इकदाम को रिवर्स किया। इतलात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत मिल गई। ज़िला इंतजामिया ने पीटीआई को 22 अक्टूबर को लाहौर कहना NA 123 में जलसे की इजाजत दे दी। इससे कबल सूबा पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर की ज़िला इंतजामिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लिबर्टी चौक में जलसे की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। डीसी ऑफिस ने पीटीआई की दरखास्त पर जवाब लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाया, जिसमें तहरीक इंसाफ को लिबर्टी चौक में जलसा करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया गया था। पीटीआई के दरखास्त के बाद 10 अक्टूबर को तमाम इदारों का इजलास हुआ, जिसमें डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी ने पीटीआई को जलसे का NOC जारी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि 9 मई को पीटीआई वर्कर्स और लीडर्स एहतजाज के दौरान तोड़फोड़ और जलाओ घेराव में मुलविस पाए गए। लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई के लिबर्टी चौक लाहौर में जलसे की इजाजत के दरखास्त पर समाअत हुई। जस्टिस राहील कामरान शेख ने केस की समाअत की। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को जलसे की दरखास्त पर फैसला करने का हुक्म देते हुए हिदायत की कि लॉ ऑफिसर अथॉरिटी को कहीं फैसला करके कल तक रिपोर्ट दें। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त गुजार के वकील शादाब जाफरी के पेश न होने पर इजहार अफसोस किया। जस्टिस राहील कामरान शेख ने रिमार्क्स दिए कि ये कोई तरीका नहीं, केस लगा है, वकील पेश न हो। इसके जवाब में जूनियर वकील ने सदा की कि सीनियर कौंसल दूसरी अदालत में पेश हुए हैं, मोहलत दी जाए। तहरीक इंसाफ के लिए लिबर्टी चौक लाहौर में जलसे की इजाजत के हवाले से हाई कोर्ट में दरखास्त एडिशनल सेक्रेटरी पीटीआई पंजाब अजीमुल्लाह खान ने दायर की थी। दरखास्त में डिप्टी कमिश्नर लाहौर समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्क में अनकरीब आम इंतखाबात का इनेकाद होने जा रहा है। पीटीआई ने इलेक्शन के लिए अपनी मंशूर के ऐलान के लिए जलसे का इनेकाद करना है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर और दीगर जिम्मेदारान को जलसे की इजाजत के लिए दरखास्त दी, लेकिन ताहा लिबर्टी चौक लाहौर में 15 अक्टूबर के जलसे के लिए पीटीआई को इजाजत दे दी गई है। लेकिन ताहा लिबर्टी चौक लाहौर में 15 अक्टूबर के जलसे के लिए पीटीआई को इजाजत नहीं दी गई थी। इजाजत न मिलने से जलसे के इंतजाम करने के लिए मुश्किलात का सामना किया गया। मगर अब तहरीक इंसाफ को 22 अक्टूबर को कहना के इलाके में जलसा करने की इजाजत मिल चुकी है। लेकिन कप्तान के मुखालिफिन का अब कड़ा वक्त शुरू हुआ चाहता है। हर वक्त इलेक्शन से इनकार करने वाली नून लीग अब खुद ही नए इंतखाबात के सदाएं लगाने लगे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीनियर लीगी रहनुमा और साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आइंदा इंतखाबात में पीटीआई भी शामिल होगी। इन्होंने निजी टीवी चैनल हम न्यूज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो लोग पीटीआई छोड़ रहे हैं वो भी इलेक्शन लड़ेंगे। जो लोग पीटीआई छोड़कर जा रहे हैं, इनसे इलेक्शन लड़ने का हक नहीं छीना जा रहा।
ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नवाज शरीफ और इसके खानदान को जिला वतनी काटनी पड़ी। एक शख्स जो इस वक्त इख्तिदार में था उसके कहने पर यह सब कुछ किया गया। नवाज शरीफ जमानत के बाद अदालत के सामने पेश हो जाएंगे। इनकी जमानत तेजी के साथ नहीं हुई। तेजी के साथ तो चेयरमैन पीटीआई की 19 जमानतें हुई थी। साबिक वफाकी वजीर का कहना था कि नवाज शरीफ को तो अपील का भी हक नहीं मिला। जब इन्हें नाअहल किया गया तो इन लोगों का ज़मीर कहाँ था? उस वक्त आइन और कानून के तकाजे पूरे किए गए क्या? नवाज शरीफ ने तो कोई 9 मई नहीं किया, चेयरमैन पीटीआई ने किया। ख्वाजा आसिफ का मजीद कहना था कि मेरा ख्याल है कि पीटीआई भी इलेक्शन में मौजूद होगी। 26 को हल्का बंदियों की अपीलें फाइनल हो जाएंगी। हल्का बंदियों के 1 माह बाद इलेक्शन का शेड्यूल होगा। जनवरी में इलेक्शन कैंपेन और जनवरी के आखिर में इंतखाबात होंगे। इन्होंने कहा कि तनकीद करने वालों को याद रखना चाहिए कि नवाज शरीफ के साथ 2017 में क्या हुआ। इन्हें 4 दिन की हिफाजत जमानत मिली। कबल अज़ीं अपने बयान में इन्होंने चेयरमैन पीपल्स पार्टी की तनकीद का जवाब देते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी वाले बच्चे हैं जो इन्हें अब पता चला मैच फिक्स्ड है। इन्होंने अपने बयान में कहा कि 16 माह हमारे साथ रहे, क्या इनको मैच फिक्स्ड का नहीं पता था? क्या इन्हें 2 माह में पता चला कि मैच फिक्स्ड है? दूसरी जानब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बगैर किसी रुकावट के वकला को चेयरमैन पीटीआई से जेल में मुलाकात की इजाजत दे दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने लाभ सरान के ताखिर से आने पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इस कोर्ट की मुआवनत के लिए कौन आएगा? अदालत ने नोटिस के बावजूद पेश न होने पर सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को शोकास नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि हर एक नवाज शरीफ की खुशियां मना रहा है, मिठाइयां बांट रहा है, आप सबको नवाज शरीफ की पड़ी है, इसका इस्तकबाल करने जाना है क्या? इनका कहना था कि आखिर चेयरमैन पीटीआई भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म है। 1970 में मेरे वालिद भी जेल में रहे, मैं भी इनसे मिलने जाता रहा। पीटीआई के वकील ने अदालत को बताया कि चेयरमैन पीटीआई से सिर्फ उस दिन मुलाकात कर पाते हैं जिस दिन केस के साथ नहीं हुए। तेजी के साथ तो चेयरमैन पीटीआई की 19 जमानतें हुई थी। साबिक वफाकी वजीर का कहना था कि नवाज शरीफ को तो अपील का भी हक नहीं मिला। जब इन्हें नाअहल किया गया तो इन लोगों का ज़मीर कहाँ था? उस वक्त आइन और कानून के तकाजे पूरे किए गए क्या? नवाज शरीफ ने तो कोई 9 मई नहीं किया, चेयरमैन पीटीआई ने किया। ख्वाजा आसिफ का मजीद कहना था कि मेरा ख्याल है कि पीटीआई भी इलेक्शन में मौजूद होगी। 26 को हल्का बंदियों की अपीलें फाइनल हो जाएंगी। हल्का बंदियों के 1 माह बाद इलेक्शन का शेड्यूल होगा। जनवरी में इलेक्शन कैंपेन और जनवरी के आखिर में इंतखाबात होंगे। इन्होंने कहा कि तनकीद करने वालों को याद रखना चाहिए कि नवाज शरीफ के साथ 2017 में क्या हुआ। इन्हें 4 दिन की हिफाजत जमानत मिली। कबल अज़ीं अपने बयान में इन्होंने चेयरमैन पीपल्स पार्टी की तनकीद का जवाब देते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी वाले बच्चे हैं जो इन्हें अब पता चला मैच फिक्स्ड है। इन्होंने अपने बयान में कहा कि 16 माह हमारे साथ रहे, क्या इनको मैच फिक्स्ड का नहीं पता था? क्या इन्हें 2 माह में पता चला कि मैच फिक्स्ड है? दूसरी जानब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बगैर किसी रुकावट के वकला को चेयरमैन पीटीआई से जेल में मुलाकात की इजाजत दे दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने लाभ सरान के ताखिर से आने पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इस कोर्ट की मुआवनत के लिए कौन आएगा? अदालत ने नोटिस के बावजूद पेश न होने पर सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को शोकास नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि हर एक नवाज शरीफ की खुशियां मना रहा है, मिठाइयां बांट रहा है, आप सबको नवाज शरीफ की पड़ी है, इसका इस्तकबाल करने जाना है क्या? इनका कहना था कि आखिर चेयरमैन पीटीआई भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म है। 1970 में मेरे वालिद भी जेल में रहे, मैं भी इनसे मिलने जाता रहा। पीटीआई के वकील ने अदालत को बताया कि चेयरमैन पीटीआई से सिर्फ उस दिन मुलाकात कर पाते हैं जिस दिन केस